हर हर महादेव। और कैसे हैं? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं मंगल दोष को लेकर के। मांगलिक दोष, मांगलिक दोष वैसे देखा जाए तो बहुत सारी कुंडलियों में आजकल देखा जाता है। आजकल ही क्या, पहले से भी देखा जाता है, क्योंकि ये पुराने भी ग्रंथों में इसका वर्णन बहुत पाया गया है। तो इस पे आज हम चर्चा करते हैं। आप भी अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि आपके कुंडली में क्या मांगलिक दोष है। क्योंकि मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है कि आपके कुंडली में सब कुछ अगर ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं हैं, तबाही मची हुई है, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं से मांगलिक दोष भी हो सकता है। तो आप अपनी कुंडली को उठाइए और देखिए कि उसमें कहीं मांगलिक दोष तो नहीं है। सबसे पहले तो यह जाने कि मांगलिक दोष क्यों होता है। जब हमारी कुंडली में प्रथम स्थान का मतलब यहाँ से मत लीजिएगा, जहाँ पर एक नंबर लिखा हो वह प्रथम स्थान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह जो एक नंबर लिखा गया है यह एक नंबर की राशि है। यह जो 6 नंबर लिखा गया है 6 नंबर की राशि है। जो भी नंबर 1 से 12 तक लिखा गया है ये 12 तक राशियों का नंबर है। जैसे यहाँ पर 6 लिखा गया है तो यह कन्या राशि है। तो यह कन्या राशि जो है वह लग्न में विराजमान है। तो लग्न पे अगर जब मंगल विराजमान हो, कहते हैं लग्ने बेच पाताले, लग्ने बे मतलब द्वादश भाव, पाताले चतुर्थ भाव में, जा मित्रे च अष्टमे कुज, सप्तम भाव में अष्टमे कुज मतलब मंगल अगर होता है तो कहते हैं कन्या व मृत भर्त्या स्यात्। अगर कन्या की कुंडली में है तो उसका भर्ता, भरण पोषण करने वाला उसका पति मृत अवस्था को जल्दी प्राप्त हो जाता है। और भर्ता भार्या हनिष्यति, अगर यह दोष जो है पत्नी की कुंडली में है तो पति गुजर जाता है, और पति की कुंडली में है तो पत्नी गुजर जाती है। तो इसको सबसे पहले यह जाने कि ये प्रभावशाली कितने हैं। यहाँ होने मात्र से इनका प्रभाव ऐसा इतना बड़ा हो जाएगा ऐसा तो नहीं। तो कब होगा यह जानना जरूरी है। अगर प्रथम स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर, सप्तम स्थान पर और अष्टम स्थान पर तथा द्वादश स्थान पर अगर मंगल विराजमान है तो मांगलिक दोष है कुंडली में। और मांगलिक दोष, अब यह मांगलिक दोष कितना प्रभावी है? ज़्यादा प्रभावी अगर यह अपने स्थान पर यहाँ पर बैठ करके, जितना यह बलवान होगा उतना ज़्यादा प्रभावी होगा। लेकिन ये अगर मंगल चाहे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बैठ करके अगर एक नंबर की राशि में बैठा है, जैसे यहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे अगर बैठा है एक नंबर की राशि में बैठा है तो किसी की कुंडली में होगा तो शांति कराने से उसका लाभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बैठा है, अगर यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, अर्थात किसी और राशि में बैठा है, किसी और नंबर की राशि में बैठा है, जैसे इसमें एक नंबर की राशि में बैठा है, 8 नंबर की राशि में बैठा होता कहीं पे, या फिर 10 नंबर की राशि में बैठा होता, इन स्थान पर 1, 4, 7, 8 और 12 स्थान पर एक नंबर की राशि में या फिर 8 नंबर की राशि में या फिर 10 नंबर की राशि में अगर मंगल बैठा होगा तो उसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और उस पर भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि कैसे पड़ेगी? गुरु मान लीजिए लग्न पे बैठा है, लग्न प्रथम भाव को लग्न कहते हैं,
यहाँ पर बैठा है तो गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी। यहाँ तो मंगल हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे मंगल होने से मांगलिक दोष होता नहीं। तो यहाँ पर अगर मंगल होगा तो सीधी सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी, नवम दृष्टि इधर पड़ेगी, तो नवम दृष्टि से भी कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पर गुरु बैठा है तो यहाँ पे बैठने से उसकी यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी और यहाँ से यहाँ पे भी दृष्टि पड़ेगी। अर्थात मंगल जहाँ पे बैठा है उसके ऊपर शनि की दृष्टि या फिर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तब भी कुछ हद तक उसमें शांति मिलेगी। तीसरा, शनि की दृष्टि अगर पड़ रही है तो भी उनको शांति देगी, मतलब उतना प्रभावशाली वह मंगल नहीं होगा। अर्थात अगले की कुंडली में अगर मांगलिक दोष नहीं है तब भी अगर विवाह करना चाहता है तो कर सकता है, शांति करवाने के बाद। मंगल के साथ में या मंगल के ऊपर शनि या फिर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, मंगल के साथ में, अर्थात यहाँ मंगल बैठे हैं, 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 तो मांगलिक कहे गए। और इनके साथ में शनि या फिर गुरु बैठ जाएं, या फिर शनि और गुरु किसी एक भी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब इनका प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा, यह 1, 8 तथा 10 नंबर की राशि में अगर बैठ जाएं, यहाँ पे 1, 8 और 10 नंबर अगर इस स्थान पे लिख उठे और उसी में मंगल बैठ जाएं, तब भी उनका प्रभाव कम हो जाता है। अर्थात इस स्थिति में किसी साधारण व्यक्ति से जिसके कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, उससे भी विवाह उस जातक का, अर्थात जातिका का, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, उसका किया जा सकता है एक शांति करवाने के बाद। अगर जब इनके साथ में, मंगल के साथ में सूर्य हो जाएं, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, तब किसी भी हालत में इनका कोई भी उपाय करवा लिया जाए, कितना भी शांति करवा लिया जाए, तब अदर से किसी से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं, वो महा उत्पात योग बना देते हैं। मंगल और सूर्य अगर एक साथ हो जाएं, प्रथम घर में, चतुर्थ घर में, सप्तम घर में, अष्टम घर में और द्वादश घर में अगर सूर्य और मंगल साथ में हो गए तो महा उत्पात योग मचा देंगे। और ऐसा जातक अगर अदर किसी से विवाह किया, जातक हो या जातिका, स्त्री हो या पुरुष, वो जिसके कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, उससे अगर विवाह किया तो ऐसे जातक जो होते हैं वह पूर्ण उम्र जी नहीं पाते हैं, अर्थात बीच में ही उनको अपना जीवन समाप्त करना पड़ता है। इसके उपाय बहुत सारे हैं, बहुत सारे में विशेष ये हैं कि गुड़ का दान करना चाहिए। मान लीजिए किसी का विवाह हो ही गया है पहले और जानकारी नहीं थी, अब बाद में जानकारी पड़ी, तो ऐसे लोगों को गुड़ का दान करना चाहिए। मंगल का जाप करवा करके मंगल का दान करना चाहिए, मंगल की वस्तुओं का अर्थात। और सूर्य अगर प्रभावी हुआ है, महा उत्पात दोष मचाया है, तो भी गुड़ का ही दान करते हैं, उनका जाप करके उसके निवारण के लिए गुड़ का दान करते हैं। और उसके उपाय हैं, अगले वीडियो में उसको हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। और कुछ भी अगर बाकी रह गया हो या कोई भी शंका हो तो हमारे इस वीडियो में अपना कमेंट अवश्य करें। कमेंट के माध्यम से जो कुछ जानना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ छूट गया हो, आपकी जानकारी में कुछ हमसे भी ज़्यादा जानकारी है आपको, या फिर कुछ आप जानकारी के लिए कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से ही पूछें, बड़ी कृपा होगी। हर हर महादेव।